हेलो एंड वेलकम टू आर्किटेक्चर इनफॉर्मल। आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस जानने वाले हैं। एक क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे जो कि है डायरेक्शंस के ऊपर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर। ये नाटा का बहुत ही इम्पोर्टेंट एप्टीट्यूड क्वेश्चन है। ये टाइप के क्वेश्चन एक न एक पूछा ही जाता है, तो इसे ध्यान से कीजिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, one morning, Uday and Vishal were talking to each other face to face at a crossing. If Vishal's shadow was exactly to the left of Uday, which direction was Uday facing? So, सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये मॉर्निंग टाइम है, तो मॉर्निंग के टाइम पे शैडो जो है वो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में गिरेगी। तो अब जो विशाल की शैडो है, विशाल और उदय एक दूसरे के सामने फेस करके खड़े हैं। विशाल की शैडो राइट साइड में गिरती है क्योंकि यहाँ पर हम ईस्ट इमेजिन कर रहे हैं लेफ्ट साइड में। तो अगर विशाल की शैडो इस डायरेक्शन में गिर रही है तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच डायरेक्शन वाज उदय फेसिंग। सो उदय इज फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है, so the answer will be north. Next question, y is in the east of x which is in the north of z. If p is in the south of z, then in which direction of y is p? डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पर बोला है y is in east of x, x को यहाँ पर कंसिडर किया और y को उसके ईस्ट में। ठीक है, अब बोला हुआ है x इज इन द नॉर्थ ऑफ z, तो यहाँ पर अगर z है तो इसके नॉर्थ में x है। एंड देन बोला हुआ है p इज इन द साउथ ऑफ z, तो z के भी बाद यहाँ पर अगर z है तो इसके बाद नीचे p आया हुआ है। तो क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन ऑफ y इज p? y के p जो है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आ रहा है, तो ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है। सो वी विल क्लिक फॉर नन ऑफ दिस एंड नन ऑफ दिस इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ साउथ ईस्ट बिकम्स नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट एंड सो ऑन, व्हाट विल बी वेस्ट बिकम? सो डायग्राम से समझेंगे अगेन। तो अगर ये जो है ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्मल है, तो इसको हमने ट्विस्ट किया है। ठीक है, क्या किया है कि साउथ ईस्ट इज बिकमिंग नॉर्थ। ठीक है, तो ये जो साउथ ईस्ट है ये नॉर्थ बन गया है। तो यहाँ पर जो साउथ ईस्ट था वो बन गया यहाँ पर नॉर्थ। तो यहाँ पर पूछा हुआ है वेस्ट क्या बनेगा, तो वेस्ट बनेगा साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट ऑप्शन सी टिक करते हैं और ये करेक्ट है। Next question, a man walks 5 km towards south and then turns to the right. After walking 3 km, he turns to the left and walks 5 km. Now, in which direction is he from the starting place? डायग्राम से समझेंगे। एक मैन कंसिडर किया कि ए पॉइंट पर है, ए पॉइंट से वो 5 किलोमीटर साउथ की ओर गया। उसके बाद उसने राइट लिया और 3 किलोमीटर चला जो कि सी पॉइंट पे पहुंचा। उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया और 5 किलोमीटर चला जो कि डी पॉइंट पे पहुंचा। तो अब नाउ इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस? सो डी और ए के बीच में क्या कनेक्शन है? डी इज इन द साउथ वेस्ट ऑफ ए, राइट? सो दिस इज द आंसर। Rahul put his timepiece on the table in such a way that at 6 p.m. our hand points to north. In which direction the minute hand will point at 9:15 p.m.? Diagram. So our hand यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 6 o'clock को यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 3 है, तो इस तरह से उसने टाइम पीस रखा हुआ है। तो 9:15 को क्या होगा? एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल कंडीशन होगी इस तरह से। ठीक है, तो अगर हम बोल रहे हैं कि आवर हैंड इज ऑन नॉर्थ, मतलब 6 है जो नॉर्थ में है, तो यहाँ पर 9:15 को आवर मिनट हैंड कहाँ पर होगा?
तो मिनट हैंड यहाँ पर 3 पर है और दैट इज वेस्ट डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rasik walked 20 meter towards south, then he turned right and walks 30 meter, then he turns right and walks 35 meter, then he turns left and walks 15 meter. Finally, he turns left and walks 15 meter. In which direction and how many meters is he from the starting position? तो यहाँ पर बहुत सारा चला है रसिक और उसके बाद उन्होंने पूछा है कि कौन से डायरेक्शन में है और कितने मीटर वो स्टार्टिंग पॉइंट से चला है। तो हम देखेंगे ए पॉइंट से यहाँ पर रसिक ने चलना शुरू किया 20 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, देन टर्न राइट 30 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, सी पर पहुंचा। उसके बाद फिर से उसने राइट टर्न लिया और 35 मीटर चला, डी पे पहुंचा और उसके बाद उसने लेफ्ट लेके 15 मीटर चला। तो डी का जो लेफ्ट है वो ई पर पहुंचते पहुंचते यहाँ पहुंच गया 15 मीटर से, और ई के बाद वो पहुंचा और एक बार लेफ्ट टर्न लेके एफ पर जो कि और 15 मीटर्स चल के। तो अब पूछा हुआ है कि स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन में है और कितने मीटर्स वो दूर है। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे ए और एफ के अंदर, so this is just the addition 30 plus 15 that is 45 मीटर, और ये स्टार्टिंग पॉइंट ए से ईस्ट में एफ है। अगर हम ये नॉर्थ कंसिडर कर रहे हैं ए टू बी, सो ए टू एफ विल बी ईस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी है 45 मीटर ईस्ट एंड इट इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 cars start from the opposite places of a main road 150 km apart. First car turns for 25 km and takes right turn and then runs 15 km. It then turns left and then runs for another 25 km and then takes the direction back to reach the main road. In the meantime, due to minor breakdown, the other car has run only 35 kilometers along the main road. What would be the distance between 2 cars at this point? So एक कार जो है वो थोड़े टर्न्स लेके फिर से मेन रोड को लगी है और एक कार सीधे 35 किलोमीटर्स उसी मेन रोड पर चली है। तो आपको निकालना है कि 2 कार्स के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो डायग्राम से समझेंगे, एक कार है ए और एक कार है ई। तो टोटल जो ये डिस्टेंस है ये 150 किलोमीटर है ए टू ई। अब हमें ए को चलाना है 25 किलोमीटर्स सीधा, सीधा मेन रोड पे चली। उसके बाद 15 किलोमीटर्स वो चली राइट टर्न लेके, जी हाँ, बी से सी 15 किलोमीटर्स, और फिर से सी से डी वो चली 25 किलोमीटर्स। और अब हमें जानना है कि ये जो D और F के बीच में का डिस्टेंस है वो कितना है। तो व्हाट विल वी डू, वी विल ऐड 25 प्लस 25 प्लस 35, कितना हुआ 85। 85 को अगर हम 150 में से माइनस करेंगे तो कितना होता है 65। सो 65 किलोमीटर इज द आंसर, राइट। अगर D और F में डिस्टेंस निकालना है तो ये दोनों ही माइनस करने पड़ेंगे ना। 25 प्लस 25 प्लस 35 इज 85, 150 माइनस 85 इज 65 kilometers. Getting it? Okay, let's go further. Starting from the point X, Jayant walked 15 meters towards west. He turned left and walked 20 meters. He then turned left and walked 15 meters. After this, he turned to his right and walked another 12 meters. How far and in which direction is now Jayant from X? डायग्राम से समझेंगे। X पे जयंत खड़ा है, उसने क्या किया 15 मीटर वेस्ट की तरफ वॉक किया। उसके बाद he turned left and he walked another 20 meters. लेफ्ट टर्न मतलब साउथ की तरफ 20 मीटर्स चला। उसके बाद he again turned left
एंड वॉक 15 मीटर्स। नाउ उसने क्या किया कि राइट टर्न लिया और फिर 12 मीटर चला। तो अब हमें ये जानना है कि x और d के बीच में कितना डिस्टेंस है और वो कौन से डायरेक्शन में है। तो हमें ये तो समझ गया कि वो साउथ में है, x to d इज इन द साउथ। नाउ हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये साउथ का डिस्टेंस है इसे हमें ऐड करना पड़ेगा। 20 + 12 कितना हुआ 32। 32 साउथ ये आंसर यहाँ पर मौजूद है, तो हम इसे टिक करते हैं और ये सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, one evening before sunset, Rekha and Hema were talking to each other face to face. If Hema's shadow was exactly to the right of Hema, which direction was Rekha facing? So यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि this is evening, तो evening में west to east shadow गिरती है, ठीक है। तो अगर हमें ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट समझ के लेंगे और रेखा और हेमा एक दूसरे के सामने खड़े हैं और हेमा की जो शैडो है वो हेमा के राइट साइड में गिरी है, ठीक है। तो हेमा इज स्टैंडिंग लाइक दिस और इसके राइट साइड में ईस्ट डायरेक्शन में हेमा की शैडो गिरी है। तो अब रेखा किस तरफ फेस कर रही है, रेखा इज फेसिंग टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन। डायग्राम से समझ में आ रहा है ना, यस, साउथ डायरेक्शन इज द करेक्ट आंसर। Next question, a boy rode his bicycle northward, then turned left and rode 1 kilometer, and again turned left and rode 2 kilometers. He found himself 1 kilometer west of his starting point. How far did he ride northward initially? So diagram से समझेंगे कि अगर नॉर्थवर्ड जा रहा है, ए से हमने स्टार्टिंग पॉइंट लिया, नॉर्थ गया, उसके बाद में उसने लेफ्ट में 1 किलोमीटर चलाई, उसके बाद टर्न किया लेफ्ट में और 2 किलोमीटर चलाई। अब उसने क्या किया, वेस्ट की तरफ 1 किलोमीटर चलाया। तो ये डी टू ए जो है वो 1 किलोमीटर है। तो पहले कितने किलोमीटर चलाया ये उसने पूछा हुआ है। तो व्हाट विल बी द आंसर, इट विल बी parallel CD and AB. 2 kilometer will be the answer. Next question, K is 40 meter southwest of L. If M is 40 meter southeast of L, then M is in which direction of K? तो पहले हमें K ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पर है K के साउथ वेस्ट है, K एल के साउथ वेस्ट में है, इस डायरेक्शन में साउथ और वेस्ट के बीच में यहाँ पर के है। और उसी तरह से बोला हुआ है कि एम इज इन साउथ ईस्ट ऑफ एल। तो अगर एल यहाँ पर है तो इसके साउथ ईस्ट में यहाँ पर एम है। तो एम और के बीच में क्या डायरेक्शन है, एम के कौन से डायरेक्शन में है। सो के इज इन वेस्ट एंड एम इज इन ईस्ट। तो यहां पर आंसर आना चाहिए ईस्ट डायरेक्शन। आ गया। द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रूम आर 8 मीटर and 6 meter respectively. A cat runs along all the 4 corners and finally along diagonal order to catch a rat. How much total distance is covered by the cat? तो यहाँ पर पहले तो पेरीफेरी निकालेंगे। 8 मीटर बाय 6 मीटर की रूम है, 8 + 6 + 8 + 6, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमें निकालना है A to C, राइट। डायगोनली अगर वो चल रही है तो A to C निकालना जरूरी है। नाउ रूम इज अ रेक्टेंगल, तो हमें यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाना होगा जो कि है A² + B² का स्क्वायर रूट इज डायगोनल का डिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पर होगा 8² + 6² का स्क्वायर रूट, ये ए और सी का डिस्टेंस हमें निकालना है और उसके बाद में इन चारों को ऐड करना है। तो दिस इज इजी, 8 + 6 + 8 + 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 8² + 6²। तो 8² 64 प्लस 6² 36, 64 + 36 इज 100। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10 और यहाँ पर एडिशन अगर करते हैं तो 28 + 10 इज 38 मीटर।
तो अगर 38 मीटर कैट रन कर रही है तो यहाँ पर आंसर भी होना चाहिए 38, जो कि है। सो आंसर सी 38 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन मॉर्निंग सुजाता स्टार्टेड टू वॉक टूवर्ड्स द sun in the morning. Note down. After covering some distance, she turned to the right, then again to right, and after covering some distance, she again turns the right. Now in which direction is she facing? So in morning, Sujata started to walk towards sun. So in morning, where the sun is? It's in east direction. So Sujata started to walk towards east direction, A to B, east. Now she turned right, then again right, and then again right. Now in which direction is she facing? In the north direction. If you see D, D is going towards north direction. So answer will be A, north. Okay. So this was all about direction question bank. और आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, दिस क्वेश्चन बैंक। और अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द कंटेंट और सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो कि आपको और क्या जानना है। एंड आई एम सेइंग कि नाटा अगर आप 2024 दे रहे हैं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत हेल्प हो सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू।